डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ प्रमेय के बारे में जानेंगे और समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि कुछ प्रमेय के बारे में आप लोगों ने किताब में पढ़े होंगे और उस प्रमेय के बारे में आप लोगों ने ढेर सारी जानकारी एकत्रित की होगी। उसमें से आपको कुछ बातें पता होंगी और कुछ चीज़ें हो सकता है भूल गया हो। तो अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर नया दिख रहा है तो आप लोग उसे बहुत सीरियसली उसको समझिए और उस पर आधारित प्रश्न भी आपको मिलेंगे। उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे वो सवाल आपको आसानी से उस पर आधारित सभी सवालों को आप कर सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल पर अगर कोई नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर लें। तो जैसा कि प्रमेय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा और प्रमेय होता क्या है, एक तरह से अपने आप में वह एक रूल होता है, वह मैथमेटिक्स का एक तरह से रूल होता है और वह रूल किस तरह बनकर आया है उसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए वह दे देता है। उसी तरह इसका संबंधित एक प्रमेय है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए। आपको स्क्रीन पर यह प्रमेय आपको क्वेश्चन के रूप में दिख जाएगा। उसमें पहला दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज़ जान लीजिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है और आयत क्या होता है। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर पता रहेगा तभी आप इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में समझते हैं। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? यानी समांतर चतुर्भुज अगर कह दिया, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में होता क्या है कि इसके आमने सामने की जो भी भुजाएं होती हैं वे एक दूसरे से क्या होती हैं, समांतर होती है और बराबर होती है। पहली बात यहाँ पर लिख दिया जाए इसको कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसका हम लोग नाम दे दे ए बी सी और डी। यानी यहाँ पे लिख दे पहला क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर, हम लोग शॉर्ट हैंड में करते हैं कि सम्मुख भुजा बराबर होंगे। अगर समांतर चतुर्भुज कर दिया तो हम लोग ये मान लेंगे कि उसकी सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर हैं। दूसरा क्या हम लोग उसको मान लेंगे कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वे भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण इसमें क्या कहलाएगा, सम्मुख कोण ये और ये। तो यह दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कब? यदि कह दिया कि यह एक समांतर चतुर्भुज है तब। और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और यह दोनों क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण कहलाएंगे। तो इसमें लिख दिया जाए दूसरा क्या हो जाएगा कि सम्मुख कोण बराबर होंगे। दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज हो गया। और उसके बाद से क्या इस क्वेश्चन में किया था कि आयत। अब आयत के भी बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आयत के बारे में समझ लीजिए। ये क्या हो गया, आयत हो गया आपका। आयत का क्या होता है, केवल आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। केवल आमने सामने की, इसमें सम्मुख भुजा बराबर होती है। यानी सम्मुख भुजा मतलब ये भी आमने सामने का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और क्या होता है इसमें, इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका भी हम लोग नंबर डाल के कर लेते हैं कि सम्मुख भुजा बराबर होगा, बराबर होंगे, सम्मुख भुजा बराबर होंगे। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। दो बातें हो गई। और इसका क्या होता है खासियत
कि इसके विकर्ण जो है बराबर बराबर भागों में प्रतिच्छेदित करते हैं। यानी तीसरा इसका क्या हो जाएगा कि विकर्ण बराबर भागों में, या बराबर भागों में, बराबर लिख दीजिए, बराबर भागों में समविभाजित करता है या विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, दो बातें हो गई। तो आयत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये हो गई और थोड़ी सी जानकारी समांतर चतुर्भुज के बारे में ये हो गया। अब हम लोग जो सवाल करने वाले हैं उसमें इसका किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा उसको अब हम लोग समझते हैं। चूंकि सवाल हमारा ये था नहीं, लेकिन उस सवाल में ये चीज़ें संलग्न है, इसलिए इसको समझना इसके साथ साथ ही बहुत ही जरूरी है, अन्यथा वो चीज़ें करने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो अब आप इसके बारे में जान चुके हैं मोटी मोटा नॉलेज, तो मैं इसके बारे में जब मैं कहूँगा आपसे तो आप चीज़ें उस चीज़ को समझ जाएंगे। तो जैसा कि प्रश्न एक बार और मैं दोहरा दूँ आपको कि प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो समांतर चतुर्भुज, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। और इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी सी और डी। तो इसको सिद्ध करना है, इसमें पहले ही कह दिया है कि इसके विकर्ण क्या है, बराबर है। एक मिनट, इसके विकर्ण पहले ही क्या कह दिया है कि बराबर। अब विकर्ण क्या होता है, इसके सम्मुख कोण को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, विकर्ण बोल देंगे। तो ये क्या होगा, यह विकर्ण हो गया। यह विकर्ण इसको क्या है, इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं। और आयत का भी विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। ये बातें ध्यान दीजिएगा, वहां पे छूट गया है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो चीजें दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। इसमें दिया क्या है, बस कि इसमें यह एक ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि नाम नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, बस उसको कोई भी चीज़ A B के जगह पे कुछ और भी मान सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे ABCD मान लिए। तो यहाँ पर बस लिख देंगे, दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। बस जो चीजें दिया है उसको लिख देंगे हम लोग। ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया है, और क्या दिया हुआ है कि इसके विकर्ण जो है आपस में क्या है, बराबर है। यानी AC बराबर BD है, AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये चीजें दिया हुआ है। और हमें अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि यह ABCD क्या है, आयत है, कि ABCD एक आयत है। ये चीजें हमें सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हल करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो हमको आयत सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दो चीजें ध्यान देना होगा। एक, अगर हम लोग किसी तरह सिद्ध कर दें कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, और क्या सिद्ध कर दें कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। अगर ये दो बातें हम लोग सिद्ध कर देते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ABCD क्या है, एक समांतर एक आयत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीजें दिया है, क्या दिया है कि AC और BD यह दो विकर्ण दिया हुआ है। दो ऐसा त्रिभुज ले जिसमें यह दोनों विकर्ण आ जाए, और उन्हीं दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सिद्ध कर दें, तो उससे हमको क्या मदद मिल जाएगा कि इसके आमने सामने की भुजाएं हमें बराबर पता चल जाएगा। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि इस विकर्ण को लेने के लिए अगर देखा जाए तो ये वाला त्रिभुज एक हो जाएगा, और दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में। ठीक है,
इन्हीं दोनों त्रिभुज में हमको क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। और सर्वांगसम के नियम आपको पता होंगे, अगर नहीं पता है तो हमारे वीडियो में जाकर आप देखिए, उसमें सर्वांगसमता का नियम आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए बी सी में, यानी ए बी सी में यह बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। बी सी बराबर ए डी हो जाएगा। ये कैसे पता चला है, यहाँ लिख देंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। चूंकि समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वहां से यह बी सी बराबर ए डी हो गया। और क्या है, और देखिए यहाँ पर ए बी बराबर क्या है, ए बी। इस त्रिभुज में भी ए बी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी ए बी आ रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि ए बी दोनों में है, तो ए बी बराबर ए बी लिख देंगे। और यहाँ इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे कि उभयनिष्ठ भुजा है। यह कैसी भुजा है, जो दोनों में है, उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और क्या है, और इसके विकर्ण तो है कि दोनों क्या है, बराबर दिया हुआ है। तो विकर्ण बी डी बराबर ए सी क्या है, दिया है, यह बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, भुजा भुजा भुजा। तो यहाँ से लिखेंगे नियम, किस नियम से यह सर्वांगसम सिद्ध हो रहा है, लिखेंगे नियम भुजा भुजा और भुजा। यह सर्वांगसमता का पहला नियम होता है। इस भुजा 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 नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम सिद्ध हो गया। अगर अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे जब यह सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में कोण ए और इस त्रिभुज में कोण बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार इससे हमें ये मिलेगा कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी मिल गया। अब जब यह दोनों कोण बराबर हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको आप लोग लिख लिए होंगे या इसको समझ चुके होंगे। अब इसको मैं मिटाता हूँ और फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं इसी चीज़ को। इसके बाद क्या करेंगे, यहीं पे कर लेंगे। अब जब यह इन दोनों त्रिभुज में क्या हो गया, यह कोण दोनों बराबर हो गए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये रेखा यानी ए डी और बी सी क्या है, समांतर है, और ए बी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि ए डी समांतर किसके समांतर है, बी सी के, बी सी के। और क्या है यहाँ पे, और ए बी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ए बी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस सीरियसली इस चीज़ को आप लोग देखें, अब वीडियो को भगाए नहीं, तभी समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्किप किए या भगा के देखने का प्रयास किए तो चीज़ें भी स्किप हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये भी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। अब एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई समांतर रेखा रहती थी, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा जब इस तरह का रहता था तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोण का योग, ये कौन सा कोण होता है, यह अंतः कोण होता है, और इन दोनों कोण का योग कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। अगर मान लीजिए यह दोनों कोण बराबर हो तो यह भी x मान लेते हैं, ये भी x मान लेते हैं, तो इन दोनों का योग के बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें अगर ये देखा जाए कि इसको, यह एक तिर्यक रेखा हो गया, ये भी क्या हो गया, तिर्यक, और यह समांतर रेखा हो गया। तो यह पूरा कोण और यह पूरा कोण,
इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि हम लोग पहले क्या सिद्ध किए हैं कि कोण ए बराबर कोण बी है, यानी कोण ए का मान जो है कोण बी के बराबर है, तो इन दोनों का नाम हम लोग सेम लिख सकते हैं, यानी कोण बी को भी हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए लिख सकते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण ए लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि कोण ए के बराबर कोण बी है, इसीलिए हम लोग कोण बी की जगह कोण ए लिख दिए हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 कोण ए हो गया जोड़ेंगे तो, और यहाँ से क्या आ गया 180, 2 से इसको काट देंगे तो कोण ए बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब कोण ए बराबर अगर 90 है तो कोण बी बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसको तिर्यक रेखा माना गया तो यह कोण और यह कोण कितना हो गया, 90-90 हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर इसको तिर्यक रेखा माना जाएगा तो यह कोण 90 हो जाएगा, यह भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण सी बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और कोण सी और कोण डी भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी कोण डी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यह सब किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। यहाँ हम लोग ये वाला चिन्ह लगा देंगे और इसका मतलब क्या हो गया कि इस प्रकार। ठीक है, तो इसमें से देखिए 2 चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। एक तो उसमें कहा है, एक तो इसमें पहले ही कहा था कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का मतलब यही हुआ कि उसकी सभी भुजाएं क्या है, आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। सभी भुजाएं नहीं, गलत हो जाएगा, आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर है और बराबर है। और एक आयत के बारे में फिर से मैं एक बार डिस्कस कर दूं कि एक आयत के क्या कहता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चन में कहा था कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, इसको भी हम लोग समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। तो यह पहले ही कहा था, तो वहाँ से एक पॉइंट हमको मिल गया, पहला पॉइंट हमको मिल गया, तो उसे हम लोग अब आगे देखते हैं। अब दूसरा इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो दूसरा नियम भी, कंडीशन भी इसमें जो कि सेटिस्फाई होता है। और तीसरी बात है क्या इसमें सेटिस्फाई हो जाए कि इसके विकर्ण जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो विकर्ण की बातें तो पहले ही क्वेश्चन में दे दिया था कि इसके विकर्ण यदि बराबर हो तो इसके विकर्ण क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन जो है कि फॉलो होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ABCD, इस प्रकार चतुर्भुज ABCD लिख लीजिए यहाँ पे, इस प्रकार चतुर्भुज ABCD एक आयत है, एक आयत है। ठीक है, यह क्या था, यह एक प्रमेय था, और उस प्रमेय को हम लोग सिद्ध कर दिए कि अगर किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और उसके विकर्ण बराबर हो, उसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो वह क्या कहलाएगा, एक आयत कहलाएगा। ठीक है, इसी चीज को सिद्ध करना था, और इसमें और कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। ठीक है, बस इतनी ही बातें थी इसमें। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अब अगले वीडियो में भी हम लोग कुछ इसी तरह के एक अलग प्रमेय लेकर हाजिर होंगे, और उसको भी हम लोग एक बेहतरीन तरीके से समझा जाएगा, क्योंकि YouTube पर इतने डिटेल में कोई समझाएगा नहीं। अगर होगा भी तो उसमें जो है कि आपको इंग्लिश में जो है कि ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश में मिलेगा, यूपी बोर्ड के बच्चों को ज़्यादा चीज़ें उसमें से स्किप कर जाएगा माइंड से, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर शुद्ध जो है कि आप एक सरल भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, और एक जो यूपी बोर्ड के बच्चों को जो चीज़ें चाहिए एक सरल भाषा में, उसको सॉल्यूशन चाहिए, हल चाहिए, उसको मैं यहाँ पर देने का प्रयास करता हूँ। आशा करता हूँ कि यह प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह और भी एक अलग अलग प्रमेय जो भी होंगे उसको हम लोग लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहें और लोगों को उसमें जोड़ते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।